Hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks and in this video हम लोग बात करने वाले हैं about all the opportunities that were created according to price action and how I made 20,000 rupees trading one of them. And we're also going to talk about the possible opportunities for tomorrow's market in Bank Nifty and Nifty as well. So let's get started with the video now. तो सबसे पहले वॉचिंग बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट देखो। यहाँ पे सबसे पहले हुआ क्या कि मॉर्निंग में मार्केट अच्छी खासी इनसाइड कैंडल्स बना के बैठा था। इनसाइड कैंडल्स मतलब एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल्स जो फंसती हैं उसको अपन इनसाइड कैंडल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग की एक रेंज हमने डिसाइड करके रखी थी। वी कुड सी इट राइट ओवर हेयर। लेट मी टेक अ ड्राइंग टूल फर्स्ट। ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि 2 दिन पहले का जो हमारा व्हाट डू यू कॉल इट रेंज था, मार्केट था, उसकी जो रेंज थी उसको हमने डिफाइन कर लिया था यहाँ पे कि उसको हमने पहले से ड्रॉ करके रख लिया था कि मेजर पॉसिबल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वहाँ पे हमको मिल सकते हैं, क्योंकि इसी के बीच आज मार्केट खुला था, ठीक है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे इफ़ यू कुड सी वन थिंग, मार्केट खुलते ही इनसाइड बार में फंस गया, ठीक है। मार्केट खुलते ही इनसाइड कैंडल्स में फंस गया एंड इट स्पेंट लाइक एन आवर ओवर देयर इटसेल्फ। 1 घंटा वहाँ पे उसने टाइम पास किया है, ठीक है। टाइम पास नहीं बोलेंगे बट हाँ, टाइम स्पेंड किया है वहाँ पे। एंड देन वी कुड सी दिस रेड कैंडल कमिंग इन। दैट वाज वन ऑफ योर साइन, वन ऑफ योर फर्स्ट साइन टू एंटर ऑन अ शॉर्ट साइड, ठीक है। क्यों हुआ मैं बताता हूँ आपको। लेट्स गो ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम सबसे पहले तो, ठीक है। अब जस्ट लुक एट दिस, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हो, राइट, तो व्हाट मार्केट डिड इज सिंपल कि एक सॉर्ट ऑफ एन ट्रायंगल अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो दैट इज व्हाट इट मेड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, राइट। मॉर्निंग में एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रायंगल मार्केट जो है वो बना रहा था। एंड दिस रेड कैंडल इज वेयर द ब्रेक डाउन हैपेंड। दिस इज वेयर यू कुड हैव पॉसिबली शॉर्टेड इट। यहाँ पे आपकी शॉर्ट एंट्री बनती थी, राइट। दिस कुड हैव बीन योर स्टॉप लॉस, या फिर अगर आप एक थोड़ा सेफ चलना चाहते हो, सेफ स्टॉप लॉसेस अगर आप प्रेफर करते हो तो आपका ये वाला स्टॉप लॉस हो सकता था, राइट। फॉर द टारगेट ऑफ ऑब्वियसली द मेजर सपोर्ट, द वेरी नेक्स्ट मेजर सपोर्ट वी हैड फॉर द इसका टारगेट आपका सिंपल सा आ रहा था विच गेव यू लाइक वो आपको ईजिली टारगेट मिल भी गया, ठीक है। उसके बाद कमिंग बैक टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो मार्केट ने 2 बार एक लेवल को टेस्ट किया, राइट। मार्केट टेस्टेड दिस पर्टिकुलर लेवल, ऑल्दो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट वो लेवल दिखा नहीं हमको कभी, राइट। बट यहाँ पे इफ यू सी, राइट, लेट मी जूम इन अ बिट। यहाँ पे इफ यू सी इट सॉर्ट ऑफ एन टेस्टेड इट 2 टाइम्स। पहली कैंडल मार्केट की जो वेरी फर्स्ट कैंडल थी वहाँ पे उसने अच्छे से टेस्ट किया, उसको वापस ऊपर चला गया, इनसाइड बार पैटर्न, ये सारी ट्रायंगल का ब्रेक डाउन। उसके बाद द वेरी नेक्स्ट कैंडल आफ्टर ब्रेक डाउन उसने यहाँ पे वापस से सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जब 2 बार एक ही जगह से वापस बाउंस बैक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग पीपल आर सिटिंग एट दैट पॉइंट इन प्राइस, राइट। प्रीटी स्ट्रॉन्ग पीपल आर सिटिंग ओवर देयर, राइट। वी कुड सी दैट थिंग हैपनिंग। और उसका जैसे ही ब्रेक डाउन होता है दैट इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ यू टू एंटर। अगर इंट्राडे में एक लेवल 2 बार टेस्ट हो चुका है, उसके बाद तीसरी बार में इफ इट ब्रेक्स आउट, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर यू टू गो इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड, राइट। सो यू कुड हैव एंटर्ड ओवर हेयर। जो भी आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते थे, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं। एंड दिस द सेम ट्रेड वी शेयर्ड इन अवर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी एज वेल, राइट। एंड pretty much of them traded this as well, right। तो you could have entered right over here below this and आपका स्टॉप लॉस या तो यहाँ रह सकता है या यहाँ रह सकता है आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, राइट। एंड ऑब्वियसली अगर इफ यू आस्क मी, माई स्टॉप लॉस वुड हैव बीन अराउंड दिस प्राइस ओनली, right, because this could have been a very small stop loss and this could have been a very sort of a huge stop loss। तो अराउंड 20 में कहीं पे मैं एक ऑप्शंस में अगर हम देखें तो 70-80 या 60 to 80 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लगा देता, राइट। कमिंग बैक टू प्राइस, ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेकडाउन के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे जो लेवल हमने ड्रॉ करके रखा था यहाँ पे इसने हॉल्ट लिया, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम पास किया, अगेन इनसाइड बार, अगेन 5 मिनट पे अगर आप जाओ, अगर यहाँ पे मैं दिखा सकूँ आपको तो आई ड्रू दिस एज वेल ओवर हेयर। हाँ, ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, राइट। आई वाज वाचिंग इट इन ज़ीरोधा। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे इट वाज अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ एन ट्रेंड लाइन बीइंग टेस्टेड एंड इट ब्रोक डाउन ओवर हेयर, right। This is where I was watching it as well, but I didn't took a trade because I was waiting for a rejection trade, क्योंकि मेरा व्यू उस kind of था, ठीक है। मेरे ट्रेड पे थोड़ी देर से आता है। This is where you could have entered as well with a stop loss of maximum this and you could have got like 1:1 से तो ज़्यादा ही मिला है आपको, 1:2 easily यहाँ पे मिल गया है। इंट्राडे में उससे ज़्यादा हमको कुछ चाहिए भी नहीं एज एन ऑप्शन सेलर अगर आप देखो तो, और एज एन ऑप्शन बायर भी आपको 1:2 से ज़्यादा क्या ही ले जाओगे,
राइट। अगर आप वंस इन अ मंथ वाले ट्रेडर हो कि महीने में एक बार पैसा बने, अच्छा बने, बाकी पूरा मंथ पैसे देते रहेंगे, तो वो वाले ट्रेडर हो तो ठीक है, 1:3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जाते हो आप। लेकिन अगर ऑन अ रेगुलर बेसिस कंसिस्टेंसी रखनी है आपको, तो 1:2 इज प्रीटी गुड फॉर यू गाइस, राइट। उसका भी ब्रेक डाउन हुआ, गिव यू गुड इनफ मनी, एंड दैट इज वेयर उस ब्रेक डाउन के बाद आई न्यू इट वॉन्ट बी एबल टू सस्टेन, बट इट विल गो गुड, राइट। ठीक ठाक ये चला जाएगा। द नेक्स्ट स्टॉप आई वॉज एक्सपेक्टिंग इज दिस 35,680 के आसपास, बट इट डिडंट गो ओवर देयर। वहाँ उससे पहले ही इट रिवर्स समवेयर ओवर देयर ओनली, ठीक है। अब ये रिवर्सल साइन इसका सॉर्ट ऑफ इन, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइस, बट एक शॉर्ट सिंपल सी इसमें समझा देता हूँ मैं आपको, पैटर्न कैसा बना है यहाँ पे उस वजह से। तो मार्केट नीचे आया, ठीक है, उसके बाद वापस ऊपर चला गया, वापस यहाँ पे नीचे आया, और फिर वापस यहाँ से एक सॉर्ट ऑफ एन सपोर्ट लेके इसको ब्रेकआउट करके मार्केट वेंट गुड ऑन द अपसाइड, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड ओवर हियर ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, व्हाट आई कुड सी सिंपल, एक शॉर्ट आया, शॉर्ट लेग है हमारा, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आया, मार्केट वापस नीचे आया। अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना होता तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद भी वो नीचे जा सकता था, बट इट डिडंट डू दैट वे, राइट। व्हाट हैपेंड इज कि एक शॉर्ट लेग ऊपर गया, वापस थोड़ा सा नीचे आया, शॉर्ट लेग बना, और वहीं से मार्केट ने रिकवरी चालू कर दी। दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई एंटर्ड माई ट्रेड, राइट। एंड मेरा जो टारगेट था वो सिंपल था, 1:2 इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर, राइट। सो आई एंटर्ड द ट्रेड विद 10,000 रुपीज़ का रिस्क फॉर द डे, राइट। 10,000 रुपये का मैंने यहाँ पे रिस्क लिया था, एंड आई बुक्ड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 20,000 रुपीज़, इफ आई कैन शो इट यू गाइस। हाँ जी, लॉग इन किया हुआ है, इफ आई रिफ्रेश इट विल आस्क मी टू लॉग इन, इट इज़ नॉट आस्किंग। 20,000 रुपीज़ यहाँ पे हमारा जो है रिफ्रेश प्रॉफिट बुक किए हुए हैं। उसमें भी ये 2 ट्रेड इफ़ यू सी ऑब्वियसली हमको हेज के लिए देना ही पड़ता है, विच इज़ ऑल राइट। सो दिस व्हाट हैपेंड इन बैंक निफ्टी टुडे, एंड दिस वर द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ यू कुड हैव ट्रेडेड। अगली बार अगर दिखती हैं तो डेफिनेटली वन कैन प्लान टू एंटर। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये अकॉर्डिंगली मार्केट की बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है। अब जैसे अगर कोई बुलिश मार्केट है तो इतने इजीली आपको बेयरिश ट्रेड्स मिलेंगे नहीं, राइट। अभी क्या है, वॉलेटाइल टू नेगेटिव मार्केट चल रहा है अगर आप थोड़े टाइम के लिए देखो तो, राइट। यहाँ से जब ये इसने ये वाला ब्रेकआउट देने के बाद वापस ऊपर गया था, उसके बाद वापस करेक्ट करते हुए अब नीचे ही आ रहा है मार्केट, तो ये वॉलेटाइल टू नेगेटिव मार्केट चल रहा है। इसलिए जो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो आपको ईजिली मनी दे के चली जाती हैं, ईजी पैसा दे के चली जाती हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कल का भी यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, ये वाला ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, राइट। बट यहीं पे अगर आपने सेल किया होता तो यू कुड हैव मेड गुड मनी ऑन दिस, एक बार 2 बार ये टेस्ट हुआ, तीसरी बार यहाँ पे सेल कर दिया, यू कुड हैव मेड गुड मनी, 1-2 कैंडल में एंटर करके निकल जाते आप, एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड एज वेल, राइट। आई डिडंट इवन वेट फॉर मार्केट टू टच बैक दिस लेवल, राइट। मेरी एंट्री यहाँ कहीं पे ट्रिगर हुई, मार्केट यहाँ तक आया, थोड़ा सा ये कैंडल बन ही रही थी शुरुआत में, एंड आई क्लोज माई ट्रेड राइट वे, राइट ओवर देयर। 15 मिनट में आई वॉज डन फॉर द डे गाइस। सो दिस इज द ट्रेड दैट वी टुक फॉर टुडे, एंड नाउ लेट्स लुक आउट फॉर व्हाट आर द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज वी हैव फॉर टुमारोज मार्केट, ऑलराइट। सो व्हाट आई कैन सी इज कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट जहाँ पे मार्केट आज खुला था वहीं पे उसके पास ही मार्केट ने आज कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। विच इट सेल्फ सेज कि नो बडी इज़ इन पावर, देर आर नो मेजर पोजिशंस इन द मार्केट, देर आर न्यूट्रल पोजिशंस, राइट। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कॉल पे शॉर्ट हैं और बॉडी नेगेटिव बायस लेके हम चल रहे हैं, ऑल्दो अगर हाँ गैप अप गैप डाउन हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस। लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग्स फर्स्ट सो दैट इट्स ईजियर फॉर अस टू सी। तो अगर मार्केट यहाँ पे हमारा फ्लैट खुलता है, ठीक है, कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है हमारा, दैट विल बी ईजियर थिंग फॉर अस, क्योंकि फिर क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला जो हाई है अगर आप यहाँ पे देखो मार्केट ये एक रेजिस्टेंस सॉर्ट ऑफ बना चुका है, ठीक है, फेस कर रहा था यहाँ पे। लेट मी ड्रॉ इट अ बिट करेक्ट वे, राइट। यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ एन रेजिस्टेंस एरिया मार्केट का है, ठीक है। आज पूरे दिन वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस फेस किया है, तो कल अगर हम लोग यहाँ पे फ्लैट खोलते हैं, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद ये वाला जो हाई है इसको जैसे ही हम ब्रेकआउट करेंगे दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस टू सॉर्ट ऑफ एंड फिल दिस गैप एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली कल थर्सडे है एंड थर्सडे के दिन वी आर नेवर एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव ऑन ईदर साइड। वंस इन अ वाइल हो जाता है बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट दैट थिंग, राइट। तो एक छोटा सा मूव, एक छोटा सा प्ले हमको अपसाइड देखने मिल सकता है, क्योंकि द काइंड ऑफ रिकवरी वी हैड इन द सेकेंड हाफ सेज दैट कि अगर मार्केट फ्लैट खुला तो वी विल कंटिन्यू, right, and buyers will continue doing that kind of thing, right. That being the reason we need to open a bit
फ्लैट, राइट। और अगर हम लोग गैप डाउन खोलते हैं तो ऑब्वियसली ये जो हमारी ऊपर की रेंज है और ये जो हमारी नीचे की रेंज है, इसी के बीच में मार्केट वी आर एक्सपेक्टिंग सॉर्ट ऑफ एन, अगर गैप डाउन खुल गए तो यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट लेगा एंड देन एक रिजेक्शन ट्रेड आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ पे आके मार्केट टाइम स्पेंड कर देता है अच्छा खासा और उसके बाद ब्रेक डाउन करता है, दैट इज़ व्हाट यू कैन प्लान एज वेल। अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुल के थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ से रिजेक्शन ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। बट ओवरऑल ब्रेकआउट यहाँ पे पॉसिबल मेरे को तो नहीं लग रहा है अकॉर्डिंग टू माइन। आई हैव टोटल राइट्स टू बी रॉन्ग, राइट। बट अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है, इन इस पूरी रेंज के बीच में कहीं पे खुलता है, दैट इज़ वेयर वोलेटिलिटी विल टेक इन, और आपको जो सिंगल कैंडल मूव्स होते हैं ना वो देखने मिल सकते हैं। सॉर्ट ऑफ इन दोनों तरफ का मार्केट हमको कहीं ना कहीं देखने मिल जाएगा, राइट। हाँ, लेकिन अगर हम लोग फ्लैट खुल गए दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गो ऑन द अप साइड, राइट। और अगर फ्लैट खुल के एकदम नीचे आते हैं तो ये मत सोचना कि ये लो हम तोड़ देंगे, राइट। इस लो को तोड़ने के लिए हमको अराउंड इसके पास टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के बाद ये लो तोड़ देना हैपन्स वंस इन अ वाइल। सो कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड एंड ट्रेड फॉर टुमारो, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको ऐसे वीडियोज ऑन अ रेगुलर बेसिस चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।